आरएसएस है। हम लोग हिंदू धर्म पर चर्चा करने के लिए गांव-गांव, जिला-जिला चारों तरफ यह व्यवस्था हुई है कि प्रचार प्रसार किया जाए कि हम हिंदू हैं, हिंदू का क्या धर्म है, हिंदू का क्या कर्म है, हम कैसे हमारी संस्कृति और सभ्यता, हमारे पूर्वज कैसे थे, पूरा समाज में कैसे रहना चाहिए, वैर भाव परित्याग थी, अहिंसा, दूसरे का के प्रति विद्वेष की भावना न हो, यही हिंदू का धर्म होता है। लेकिन जब हमने बटा है तभी हमने कटा है। तो हिंदू बांटने वाली शक्तियां हैं, उनका हम दमन करें और जो एकत्रित करें, संगठित करें हिंदू को, यही हमारा मूल उद्देश्य है आरएसएस का। भारत सिरमौर होना चाहिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। तो हम लोगों के बीच में इसी पर परिचर्चा देने के लिए हमारे संघ कारवा हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। राजीव जी मटेहू की धरती से आए हुए हैं, पहले पेशे से सिपाही थे। इसमें ऐसा नहीं है, ये हिंदू धर्म ये क्या नाम, ये संगठन निस्वार्थ से, ये नहीं कि इसमें 1 रुपया का लालच है, 1 रुपया का घूस है, जो है सब बिना स्वार्थ का। बड़े बड़े लोग आकर के इसमें देश की सेवा की भावना को लेकर के चलते हैं। अय वतन के हमराही, जागीर हमारी धरती है, लाखों सपूत जिस दामन में, फिर भी आए क्यों मरती है, मर मिटने की परवाह नहीं, गाजल परवाना जलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज हमारे बीच में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 हमारे भारत माता की रक्षा करते हुए आज सकुशल हम लोगों के बीच में आरएसएस की धरती पर, आरएसएस की धरती माता रति के पवित्र धरा पर आज हिंदू धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप सभी मान भाव से रिक्वेस्ट है कि अपने मूल अस्तित्व को समझने का प्रयास करेंगे, तभी हमारी संस्कृति और सभ्यता बचेगी। विदेशी शक्तियाँ और स्वदेशी भी कुछ शक्तियाँ जो निगेटिव थिंकिंग भारत के प्रति सोचते हैं, उनको सही दिशा में लाने के लिए हम गांव-गांव, घर-घर, गली-गली प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप लोग हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। हमारे राजेश जी अब उनके मुखारबिंद से अमृतमय कुछ 2 शब्दों का वाचन सुनेंगे हिंदू धर्म पर। धन्यवाद। पूज्य भारत माता, उपस्थित योगी बाबा श्रीरामचंद्र जी, समस्त वरिष्ठ सज्जनों और माताओं, मातागण, जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा कि शांत हो जाओ, ठीक है। अभी आज हम लोग हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम संघ का प्रारंभ हुआ है। संघ अपने 100 वर्ष की यात्रा में आज गांव-गांव पहुंचने का प्रयास कर रहा है। कोई 10-12 लोगों से के साथ मिलकर ये राष्ट्रीय सेवक संघ का गठन किया गया। इधर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के गठन का कार्य शुरू हुआ और आज संघ एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है। आज संघ विश्व के कोई 52-53 देशों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विदेशों में भारतीय स्वयं सेवक संघ के नाम से विस्तार कर चुका है। संघ का गीत है, कभी थे अकेले हुए आज इतने, मतलब 2-4 से लेकर के शुरुआत संघ की हुई और आज करोड़ों की संख्या में फैल चुका है। संघ अपने 100 वर्ष की यात्रा में अपना लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 2% और शहरी क्षेत्रों में 3% का लक्ष्य लेकर चल रहा है। संघ 6 प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम लेकर के गांव-गांव पहुंच रहा है।
इसमें पहले जो मैं शुरुआत में आया था, विजयादशमी उत्सव था जो गणवेश के में था कार्यक्रम, हमारे सभी मंडल स्तर पर था। दूसरा कार्यक्रम था घर घर संपर्क का, जिसमें आपको साहित्य मिले होंगे, भारत माता की चित्र हो प्राप्त हुआ है। तीसरा है हिंदू सम्मेलन का, जो आज आप सबके बीच में हो रहा है। हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य है कि हम सभी समाज के लोग, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, सभी वर्गों के लोग एक साथ बिना भेदभाव के हम एक स्थान पर रहें, ये संघ का उद्देश्य है। संघ अपनी स्थापना काल से ही संघ का उद्देश्य रहा है कि जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा तब तक हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। आज आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी विभीषिका पूरे देश में चल रही है। आज से सैकड़ों वर्ष पहले क्या स्थिति रही होगी, आप समझ सकते हैं। आज हम सभी लोग जातियों में बटे हुए हैं, क्षेत्रों में बटे हुए हैं, भाषाओं में बटे हुए हैं। कहीं उत्तर दक्षिण का विभेद है, कहीं काले गोरे का विभेद है। दक्षिण में जाएंगे तो कहा जाता है कि ये द्रविड़ है, उत्तर भारत के लोग दूसरे हैं, द्रविड़ दूसरे हैं। भारत के लोग भारत के अंदर तोड़ रहे हैं, भारत के बाहर के विदेशी भी भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कहीं हमारे लोग भी खड़े हैं उनके साथ, और कहीं बाहर वाले तो हैं। इसी विषमता को लेकर के डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना की। संघ ने अपनी 100 वर्ष की यात्रा में कई बड़े काम किए। राम मंदिर का जो लक्ष्य था उनका, भूमि पूजन से लेकर के प्राण प्रतिष्ठा तक संघ का ये कार्यक्रम इसमें लगा रहा। संघ का कार्यकर्ता इसमें लगे थे। 500 वर्षों का संघर्ष जो अंग्रेजों से पहले, मुगलों से लेकर के और अब तक चला है, उस संघर्ष को समाप्त करने में संघ की बड़ी भूमिका रही। संघ का योगदान रहा, उसके कार्यकर्ताओं का योगदान रहा कि अपने तमाम कार्यकर्ताओं के बलिदान के बाद राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ। संघ के ही एजेंडे में था धारा 370, जो आप कश्मीर में देखते थे, वहाँ का नागरिक भारत में कहीं भी जा सकता था, कहीं भी बस सकता था, लेकिन भारत का अन्य क्षेत्र का नागरिक वहाँ जाकर के नहीं बस सकता। भारत का अंग होते हुए भी भारत का पूरी तरह आधिपत्य वहाँ पे नहीं था। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था भी हमसे अलग थी। यहाँ आईपीसी थी, वहाँ पे आरपीसी थी, रणवीर पैनल कोड था। यहाँ सीआरपीसी थी, सिविल पैनल कोड। वहाँ का पैनल कोड भी अलग था। तो ये व्यवस्था पूरे देश में थी। वहाँ 2 झंडे लगते थे, सब उसके समिति उस पे विधानसभा पे, एक उनका राज्य का था और दूसरा नेशनल भारत का लगता था। एक देश होने के बाद भी 2 झंडा, 2 विधान, 2 संविधान, इस तरह की व्यवस्था वहाँ पे। लेकिन संघ का एजेंडा था कि ये एक भारत है और पूरा भारत एक ध्वज के नीचे ही रहे। संघर्ष हुआ, समाप्त। इस तरह से संघ अन्य क्षेत्रों में भी कार्य कर रहा है। संघ का एक संगठन है सेवा भारती। ये भारत के उन आदिवासी क्षेत्रों में भी कार्य कर रहा है जहां हमारे आदिवासी भाइयों को बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है। उनकी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था का लालच दे करके धर्मांतरण होता है। और जब किसी व्यक्ति का धर्मांतरण होता है तो उसका राष्ट्रांतरण भी होता है, अर्थात वो एक तरह से अपने देश से कट भी जाता है, राष्ट्र से कट जाता है। उसकी सोचने और कार्य करने की क्षमता बदल जाती है, उसकी शैली बदल जाती है। अगर आपके बीच से कोई व्यक्ति एक क्रिश्चियन बन जाएगा तो वो अपनी जड़ें जो है वो रोम में तलाशेगा, अंग्रेजों के बीच तलाशेगा, इटली में तलाशेगा। प्रवृत्ति बदल जाती है। रातों रात वो सोचने लग जाएगा कि हमारा तो भगवान
जीसस है और ये यरूशलेम में पैदा हुआ था, तो हम यहाँ की चिंता क्यों करें? ये एक बड़ा परिवर्तन है। मुस्लिम बन गया, धर्मांतरण हो गया, वो अपना मक्का मदीना में अपनी जड़ें खोजेगा। तो ये हमारा जो बड़े पैमाने पर मतांतरण हो रहा है, इसको लेकर के आरएसएस सक्रिय है कि हमारा कोई भाई हमसे अलग ना हो। संघ मानता है कि ये सभी लोग सहोदर हैं, सगे सभी भाई बंधु हैं, कोई भी इसमें अछूत नहीं है। ये हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम करने का उद्देश्य भी यही है कि हम यहाँ पे एक साथ बिना किसी भेदभाव के रहें, एक जगह बैठें। ये संगत का उद्देश्य है।